हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल मेहला, योर मैथ्स टीचर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। उस टॉपिक में हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसके बाद उसके दो मेथड पढ़े थे। और यदि बच्चों आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया प्लीज़ आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको 1 या 2 मिनट में आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन होता क्या है? बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल होता है, समझ रहे हो? जैसे मैथमेटिकल टूल मतलब जैसे प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वैसे ही ये भी क्या होता है, मैथमेटिकल टूल होता है जो कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यूज में लिया जाता है। उसके बाद हमने इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़े थे, कुछ 1-2 इजी एग्जाम्पल्स भी सोल्व किए थे। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चेन रूल। चेन रूल होता क्या है? चेन रूल, तो देखो बच्चों, चेन रूल जब कोई फंक्शन कंपोजिट फंक्शन होता है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम चेन रूल का यूज लेते हैं। कंपोजिट फंक्शन हमने फंक्शंस में पढ़े हैं। कंपोजिट फंक्शन कौन से होते हैं? जैसे सपोज एफ को मैंने फंक्शन लिया है, जैसे सपोज कंपोजिट फंक्शन कैसे, जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। इसको कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। ऐसे फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना हो, डेरिवेटिव हमें फाइंड करना हो, तो जो मेथड यूज लेते हैं उस मेथड का क्या नाम होता है? उसको हम क्या कहते हैं? चेन रूल कहते हैं। तो आइए हम एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे इसको समझते हैं। जो जैसे एफ मेरा एक फंक्शन है कोई भी, वो इस प्रकार से है कि एफ ऑफ यू ऑफ एक्स, इस तरह के मैंने फंक्शन लिया। मतलब ये जो एफ जो फंक्शन है वो दो फंक्शन का कंपोजिशन है। एक तो फंक्शन कौन सा? एफ है, जो कि किसके अंदर है? एफ ऑफ यू के फॉर्म में है। और दूसरा कौन सा फंक्शन है? यू है, वो किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। आई बात बच्चों समझ? तो यहाँ पे मैंने कंपोजिट दो फंक्शन का कंबाइन करके कंपोजिट फंक्शन लिया है, तो उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो देखो किस तरह डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है, हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, जैसे सपोज 2 जगह पाओ गया, आपको कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए यहाँ पे जी ले लो। तो हमें जी का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो किस तरह का डिफरेंशिएशन डैश से भी डिनोट करते हैं। वापस बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है। हम इसको dy बाई डी एक्स की कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, उसका अगर इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको एफ डैश एक्स इस तरह भी लिख सकते हैं। एक ही बात होता है, नोटेशन होते हैं डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के। तो अब हम यहाँ पे क्या करने, जी का डिफरेंशिएशन, तो जी डैश हो गया इक्वल टू, सबसे पहले जो बाहर फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करो। तो एफ का डिफरेंशिएशन कितना होगा? एफ डैश यू ऑफ एक्स, जो अंदर बैठा है वो फंक्शन ऐसे का ऐसा। फिर जो अंदर बैठा है इसका वापस डिफरेंशिएशन करो। तो वापस किसका डिफरेंशिएशन करो? यू डैश ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो ये क्या होता है? चेन रूल होता है। कोई जरूरी नहीं अब आपको सर आपने 2 ही फंक्शन लिया, आपसे 3 ले लो। जैसे एग्जांपल, जैसे यहीं पे ले लेता हूँ, मैंने कोई फंक्शन लिया, वो इस प्रकार से है कि जी यू ऑफ वी ऑफ एक्स, इस तरह का फंक्शन है। इसमें कितने फंक्शन आ रहे? 1 2 3 फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है ये। तो देखो इसका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एफ डैश कितना हो जाएगा? जी डैश यू वी ऑफ एक्स, ये हो गया। फिर अंदर वाले यू का करेंगे तो इंटू, तो यहाँ पे कितना आएगा? इंटू यू डैश वी ऑफ एक्स। और फिर किसका करेंगे? एक फंक्शन हो रहा है वी, तो फिर करेंगे वी डैश ऑफ एक्स। तो इस तरह हम कंपोजिट फंक्शन का जब भी हमें डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम चेन रूल का यूज करते हैं। तो आप एग्जांपल से काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। तो चलो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है। जब एग्जांपल से देखोगे तो बहुत ईजी होगा। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एफ एक्स इक्वल टू मैं ले रहा हूँ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ले लिया। तो हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हमने फॉर्मूले पढ़े थे। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो ये कैसे किसका कंपोजिट फंक्शन हो गया? ये किस का हो गया? एक तो यहाँ पे साइन एक्स आ रहा है और एक क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन करके ये फंक्शन बना हुआ है। आइए बच्चों बात समझ रहे हो ना? तो इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो देखो किस तरह करेंगे, तो यही चेन रूल का यूज करेंगे।
तो पहले डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इक्वल टू, पहले तो जो बाहर फंक्शन है इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोस एक्स, तो कितना हो जाएगा कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। कर दिया बाहर वाले का, बाहर वाले करते ही हम भूल जाओ, बाहर वाला फंक्शन भूल जाओ, अब अंदर वाले फंक्शन में आ गए। तो अंदर किसका है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे कितना लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और कोई फंक्शन नहीं कि दो से बना हुआ है, सबसे पहले बाहर का कर दिया, अंदर वाले को नहीं देखेंगे क्या है, अंदर कुछ भी हो, साइन ऑफ एक्स मान लो, अंदर जो भी फंक्शन हो उसको सपोज एक्स या टी कुछ भी एक्स मान लो, तो साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, और फिर अंदर वाले करेंगे वापिस से। तो देखो, तो ये तो कोस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है 2 ऑफ एक्स। क्यों, हमने पिछले लेक्चर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स टू द पावर एन का, कितना होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, कितना होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एन कितना है 2, तो एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 रखो, 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x हो गया। तो ये इस तरह हम चेन रूल की हेल्प से हम कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो ये 2x कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया एफ डैश एक्स, जो ये फंक्शन है एफ एक्स, इसका क्या हो गया डेरिवेटिव हो गया। आई बच्चों बात, तो ये चेन रूल होता है, समझे बच्चों। तो अब एक अच्छा सा थोड़ा, ये तो इजी लेवल का एग्जांपल था, चेन रूल का थोड़ा एक बढ़िया एग्जांपल हम सोल्व करते हैं, जो कि शायद आपकी एनसीईआरटी या मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक में भी होगा ये एग्जांपल, या आरबीएससी की बुक में तो 100% है ये एग्जांपल। तो देखो वो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं क्वेश्चन है एक्सरसाइज, शायद 7.1 जो एक्सरसाइज है उसका ये क्वेश्चन है। तो एक यो क्वेश्चन है, y बराबर आपको दे रखा है log √1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ये मैंने फंक्शन लिया है। और इस फंक्शन का हमें, ये पूरा log में है, इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। आई बात सुन, तो देखो दिखते ही दिमाग में क्या है, log x ये पूरा एक कंपोजिट फंक्शन बन रहा है, log x अलग फंक्शन है और ये फंक्शन अलग है, तो दो कंपोजिट फंक्शन से बन रहा है। आप देखो तो 3 बन रहा है, देखो एक तो क्या बन रहा है यहाँ पे log x डी वाई डी एक्स, सपोज अंदर वाले को मैंने पूरे को x मान दिया तो log x बन रहा है। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, समझा रहा हूँ पहले मैं आपको, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में कराऊंगा। फिर अंदर वाला फंक्शन, तो अंदर वाला किस में आ रहा है √x में, तो √x में एक किसका हो रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इसका कितना होता है, ये आप बच्चों ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ ये तो आप रट ही लीजिए, जब तक डिफरेंशिएशन जो पढ़ोगे उसमें ये फॉर्मूला जरूर आएगा, √x का जगह जगह आएगा, ये तो आप रट ही लेना। निकलता कैसे, पिछले वीडियो में हमने फॉर्मूला पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन कितना होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, स्क्वायर रूट कितना होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा एन की जगह 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, कितना बचेगा 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2, तो कितना हो गया 1/2 √x, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला तो बच्चों आप एकदम रट ही लो, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। चलो आई बात समझ। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से ये फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन है हमारा बन रहा है, एक तो log x है और एक स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो ये पूरा इसके ये है log ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स की पावर 1/2 ही है ये। तो log में एक आइडेंटिटी होती है, हमने पढ़ी है कि log a टू द पावर b होता है, तो कैसे लिखते हैं b log ऑफ a। तो ये आइडेंटिटी यूज करें, तो यहाँ पे कितना है 1/2, तो 1/2 कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1/2 log 1 माइनस कोस ऑफ x अपॉन 1 प्लस कोस ऑफ x, ये आ गया। मैं सिंप्लीफाई करूँ आप, अब आपको सर आपने ये क्यों किया, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करो तो थोड़ा लेंथी होगा, स्क्वायर रूट में आएगा, फिर क्वेश्चन टूल लगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम पहले इसको शॉर्ट में बना लेते हैं, तो काफ़ी इजी समझ में आ जाएगा। फिर देखो
अब देखो log m अपॉन n, log m अपॉन n का क्या फॉर्मूला होता है, log 1 माइनस cos x माइनस log 1 प्लस cos x, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता है तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि log m अपॉन n इक्वल टू कितना होता है, log m माइनस log ऑफ n, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ से और ही सिंपल कर दिया। अब इसके आगे आप इसको सिंपल कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो yx का डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx, x के रेस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करें तो कांस्टेंट का तो बाहर आ जाता है, तो 1/2। अब dy बाई dx एक बार इसका होगा। अब जब हमने पिछले में अलजेब्रा ऑफ में क्या पढ़ा था, जब fx माइनस gx हो तो हम उसका क्या कर देते हैं, अलग अलग डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो एक बार तो इसका होगा माइनस, दूसरी बार इसका, तो ये लिख दो यहाँ पे dy बाई dx ऑफ log 1 माइनस cos x माइनस ये ब्रैकेट लगाए तो हम माइनस dy बाई dx ऑफ log 1 प्लस का cos x, ये कर दिया, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है कि है log x और 1 माइनस cos x का, तो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, देखो 1/2 log x का डिफरेंशिएशन, पहले तो जो बाहर फंक्शन आ रहा है कौन सा है, log x, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। बच्चों में बार कर रहा हूँ, जब तक आपको पिछले वीडियो में मैंने फॉर्मूले लिखा है, शायद 14 या 15 फॉर्मूले थे, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, इनमें आपको बार वो फॉर्मूले देखने ही आपको पड़ेंगे। क्योंकि एक बार आपने याद कर ली, अगर आपको याद नहीं होते एक बार लिखो, 2 बार 3 बार उनको लिखो, पढ़ो, लर्न करो, फिर बिना देखे बिना उनको, अगर वो फॉर्मूले याद हो गए तो आपका 60% से भी ज़्यादा ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया। तो चलो, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, तो x यहाँ पे पूरा अंदर वाला है तो कितना आ जाएगा 1/1 माइनस cos x इंटू, फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अंदर वाले का, चेन रूल यही था, तो dy बाई dx ऑफ किसका करेंगे 1 माइनस cos x का डेरिवेटिव। ये ऐसे कैसे यहाँ पे माइनस, ये भी देखो पहले बाहर वाले log x का कितना होता है 1/x, तो x यहाँ पे कितना है, अंदर कौन सा फंक्शन है 1 प्लस cos ऑफ x, और फिर dy बाई dx किसका करेंगे, अंदर वाले फंक्शन है कितना है 1 प्लस cos ऑफ x, ये हो गया। आइए बच्चों बात समझे, तो मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, बहुत इजी है। अब देखो, अब ये ऐसे का 1/2 तो बाहर रहेगा ही, 1/2, ये भी ऐसे का ऐसा है, इसका हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं पहले, तो 1/1 माइनस cos ऑफ x। अब बताओ मेरे को 1 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, और cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो -1 पहले से है और माइनस और आ गया तो इंटू में कितना आ जाएगा sin x आ जाएगा। आई बात समझ, आगे चलते हैं, आगे क्या है -1/1 प्लस cos x इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस का sin x हो गया, ये हो गया। चलो और सोल्व कर लो, तो ये तो कितना आ जाएगा sin x अपॉन 1 माइनस cos x माइनस, तो माइनस माइनस किसका हो गया प्लस का sin x अपॉन 1 प्लस का cos ऑफ x, तो ये इसका क्या हो गया डेरिवेटिव हो गया, जो y जो फंक्शन इसका क्या हो गया ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब आप इसको चाहो तो आगे भी सोल्व कर सकते हो, तो आगे सोल्व करके कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos ऑफ x, ये आ गया। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे sin 1 प्लस cos x प्लस यहाँ पे कितना आएगा sin x, सॉरी x है यहाँ पे sin x 1 माइनस cos ऑफ x, कर दो सोल्व और, तो 1/2, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है sin x, कितना बचेगा यहाँ पे 1 प्लस cos x, और यहाँ पे कितना बचा प्लस का 1 माइनस cos ऑफ x अपॉन, ये देखो
ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हो गया। तो कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 1/2 इंटू कितना आ गया 2 साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, कितना बचेगा 1 साइन एक्स। 1 साइन एक्स का क्या होता है कोसेक ऑफ एक्स। तो ये इसका क्या हो गया डिफरेंशिएशन हो गया। तो देखा बच्चों चेन रूल किस तरह यूज किया जाता है। और हमेशा ध्यान रखना लोग जब भी आए किसी भी क्वेश्चन में तो उसकी प्रॉपर्टी का जरूर यूज करना। सबसे पहले जो भी आप डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दिया हो उसको थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करना। जैसे मैंने ये दे रखा थोड़ा टिप, अगर आप डायरेक्ट करते तो भी कैसे, जैसे log x का 1 पूरा ये लिख देते इंटू फिर इसका पूरे का डिफरेंस थोड़ा लेंथ हो जाता क्योंकि स्क्वायर रूट आता बार बार। तो पहले हमने log की प्रॉपर्टी यूज करके इसको ईजी बना लिया। ईजी बनाने के बाद डिफरेंशिएशन हमने इसका कर दिया। तो इस तरह आप इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो ये चेन रूल है। तो चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं इसका चेन रूल का। तो देखो अरे बच्चों बात समझ, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया आप मुझको कमेंट कीजिए, मैं आपको और भी एग्जाम्पल लेके आऊँगा और भी क्वेश्चन। कुछ भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे मेल करके भी सेंड कर सकते हैं, उसके आपको मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। तो देखो अगला क्वेश्चन है, सपोज सेकंड है, यह आपको दे रखा है y = 10 log 1 + x का स्क्वायर का अंडर रूट, ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो देखो वापस कंपोजिट फंक्शन है, 10 पूरा x मान लिया मैंने इसको, 10x और फिर log x और फिर स्क्वायर रूट। 3 कंपोजिट फंक्शन 3 यूज हो रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन से हो रहे हैं, एक तो 10x हो रहा है, तो dy/dx ऑफ 10x कितना होता है सेक स्क्वायर x। फिर कौन सा हो रहा है log x, dy/dx ऑफ log x कितना होता है 1/x। फिर कौन सा हो रहा है, देखो अंदर स्क्वायर रूट, dy/dx ऑफ कितना हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x कितना होता है इसका, अभी बताया था मैंने 1/2√x। तो ये 3 कंपोजिट फंक्शंस के मिलके बना हुआ ये फंक्शन है। तो हम कौन किसकी हेल्प लेंगे, चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो करो स्टार्ट। तो चेन रूल क्या कहता है, सबसे पहले बाहर वाले का, इसको आप और छोटा नहीं कर सकते कि लोग अंदर कर सकते, बाहर तो 10 है तो 10 का तो और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। करो तो डिफरेंशिएशन dy/dx = 10x का क्या होता है, ये पूरा x हो गया, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर x कौन सा है अपना log 1 + x का स्क्वायर का अंडर रूट। मैं उधर से हटा देता हूँ आपको कि कंफ्यूज ना हो इसलिए। अब देखो ये कर दिया, फिर क्या करते हैं इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो अंदर कितना है dy/dx ऑफ log 1 + x स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। यही करते हैं चैनल, यही कहता है। ये तो एज इट इज, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। तो सेक स्क्वायर log 1 + x का स्क्वायर इनटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव log ऑफ x, इस पूरे को मैं x मान लूँ तो log x का क्या होता है 1/x। तो 1/x कितना होता है 1 + x स्क्वायर। भाई log के साथ कौन सा है, x की जगह क्या है, ये पूरा x है, तो log x का क्या हो गया 1/x। फिर इस अंदर वाले का वापिस, फिर dy/dx ऑफ 1 + x स्क्वायर का इसका डेरिवेटिव करेंगे। आ रही बच्चों समझ, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ आपको इजी तरीके से। तो log 1 + x स्क्वायर हो गई अपॉन में 1 + x स्क्वायर इनटू, अब इसका देखो ये भी पूरा रूट में आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ x क्या होता है 1/2√x। तो इनटू 1/2√1 + x का स्क्वायर इनटू फिर अंदर वाले का dy/dx ऑफ 1 + x का स्क्वायर। आ रही बच्चों समझ, देख लो कम एक एक चीज का। सबसे पहले हम इसका किया बाहर वाले का, तो क्या आ गया सेक स्क्वायर x। फिर अंदर वाले का किया डिफरेंशिएशन, इसका क्या होता है log x का 1/x। फिर अंदर वाला और बच गया
और फिर इसका ये अभी अंदर वाले कहें तो ये रूट एक्स आ रहा है, तो रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और फिर इसका हम वापस से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखो ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये अपॉन 2 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ये हो गया इनटू इसका 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2 ऑफ एक्स। अब आगे कर सकते हैं कि एक्स का करेंगे वापस, तो एक्स का तो डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 ही होता है, तो ये आ गया। अब आगे सोल्व, एक्स 2 से 2 काट दो, कितना आ जाएगा एक्स सेक स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इस जो y जो फंक्शन है इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो देखा बच्चों चेन रूल कितना यूजफुल होता है। सीधा डायरेक्ट आपको ये याद रखना है, सबसे पहले जो बाहर फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन एक एक स्टेप में अंदर अंदर करते जाओ। जैसे 10x बाहर था तो 10x का किया, फिर log x था तो log x का किया, फिर स्क्वायर रूट x था तो स्क्वायर रूट का किया, फिर अंदर जो बचा था उस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये चेन रूल होता है। देखा बच्चों, अब एक एग्जाम्पल कल मैंने याद हो तो आपको मैंने बताया था एक कि जब साइन एक्स दो जो फॉर्मूला लिखा तो उसमें मैंने आपको लिखाया था कि साइन एक्स डिग्री में हो तो इसका क्या नहीं होता है डिफरेंशिएशन। इसका जब आपको डिफरेंशिएशन करता हो तो डिफरेंशिएशन कोस एक्स डिग्री मत कर देना, बताया था, याद है ना। क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये जो अंदर जो एंगल होता है वो हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अगर रेडियन में नहीं है तो उसको पहले रेडियन में चेंज करो। तो चलो यही एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि आरबीएससी की बुक में और कई बार जैसे कुछ एग्जामों में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। तो देखो y इक्वल टू मैं ले रहा हूँ साइन ऑफ एक्स डिग्री ले रहा हूँ। एक्स किस में, ये एंगल किस में है, ये डिग्री में। तो डिग्री को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में। तो देखो करो स्टार्ट। 180 डिग्री कितना होता है पाई रेडियन, ये होता है ना। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180, यही होगा। एक्स डिग्री है तो एक्स डिग्री बराबर कितना हो जाएगा एक्स पाई अपॉन 180। ये किस में चेंज हो गया, रेडियन में चेंज हो गया। आइए बच्चों बात समझ। तो हम एक्स डिग्री की जगह क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन 180, ये आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना, वही कंपोजिट फंक्शन। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले तो बाहर वाले का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स। कोस एक्स ये अंदर है कोई साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स। कोस एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, समझ गए। फिर इस अंदर वाले का तो पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट है इनटू, तो ये तो बाहर आ जाएगा। और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, क्योंकि भाई अपन dy बाई डी एक्स कर रहे हैं और एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 1 ही होगा। तो ये आ जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना बचेगा पाई अपॉन 180, ये आ गया। तो कितना आ गया पाई अपॉन 180 कोस ऑफ, इसको चाहे आप रेडियन में वापस से कन्वर्ट कर लिख सकते हो, तो ये एक्स डिग्री हो गया। तो इस तरह हम जब भी रेडियन आता है तो इसका डिफरेंशिएशन इस तरह हम करते हैं। तो देखा बच्चों, तो अगर आप अपनी बुक एक्सरसाइज उठाओगे तो उसमें बहुत ऐसे तरह कम चेन रूल के बहुत क्वेश्चन है, तो आप उनको सोल्व कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो आप मुझे मेल करके या मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये कहानी थी चेन फंक्शन की। चलो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं स्टार्ट। अब देखो बच्चों, ये था चेन रूल, काफी इंपॉर्टेंट रूल था ये। अब एक मैं आपको रूल लिखाता हूं यहाँ पे, तो कोई भी नाम दे दे इस रूल को, इसको पावर रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर रूल। मैं बताऊंगा एग्जाम्पल से पहले आप समझ लो। ये क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन की पावर फंक्शन आ गई तब ये रूल की यूज किया जाता है। जब पावर फंक्शन की पावर फंक्शन, जैसे कैसे एफ एक्स की पावर जी एक्स आ गई, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, जैसे एक्स की पावर एक्स है, कैसे करोगे इसको, डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। तो ये एक पावर रूल यूज होता है। ये कैसे आएगा, इसका डेरिवेशन हम लॉगरिथमिक
जब लॉगरिथमिक फंक्शंस का हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसका पूरा प्रूफ देखेंगे। ले फिर भी अगर आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो ये आपको लर्न होना चाहिए। तो देखो ये क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन, f(x) की पावर कितनी है gx, तो इसका क्या होता है, देखो फंक्शन एज इट इज f(x) की पावर gx एज इट इज, समझ गए, फंक्शन की पावर एज इट इज हो गया। फिर क्या होता है g'(x) जो पावर है ऊपर उसका डिफरेंशिएशन इनटू log ऑफ बेस f(x) प्लस, समझे, प्लस gx अपॉन f(x), प्लस में कितना आएगा, प्लस में कितना आएगा gx अपॉन f(x), जो पावर है ऊपर वो gx अपॉन f(x) इनटू बचा कौन सा, आपने g'(x) कर दिया, बचा कौन सा f' ऑफ x। ये आपको याद रखना है, ये इजी वे में है। इससे बढ़िया अगर आपको याद नहीं होता तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ यहाँ पे कैसे याद रखना है। ऐसे याद रखो इसको, ये बेस होता है, बेस की पावर, और इसका हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट का डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, समझ रहे हो। तो अब ऐसे याद रखो, बेस और ये है पावर का डेरिवेटिव। तो पहले तो फंक्शन एज इट इज, फिर पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर का डिफरेंशिएशन pds लिख दिया मैंने, इनटू लॉग बेस, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर प्लस बेस, सॉरी हाँ पावर अपॉन बेस इनटू बेस का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला होता है। इस तरह आप इसको याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है कंपटीशन एग्जाम में जब आप सोल्व करोगे, जैसे सपोज एग्जाम्पल लेके मैं बता ही देता हूँ आपको यहाँ पे कि जैसे x की पावर x का आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो देखो क्या करेंगे, तो पहले तो फंक्शन एज इट इज, तो x की पावर x ऐसे का ऐसा, फिर किसका डेरिवेटिव, पावर का, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 इंटू लॉग ऑफ बेस, बेस कितना है x, तो लॉग ऑफ x आ गया, समझ में आई, प्लस पावर अपॉन बेस, तो पावर भी x है और बेस भी कितना है x, यानी x अपॉन x इंटू बेस का डेरिवेटिव, तो बेस कितना है x, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है। तो देखो x से x कट गया तो कितना आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, x टू द पावर x, यहाँ पे 1 प्लस log ऑफ x। तो आप इस तरह ऐसे फंक्शन का डायरेक्ट ये पावर रूल से आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसका कंप्लीटली डेरिवेटिव कैसे होगा वो हम लॉगरिथमिक, जब लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव करेंगे वहाँ पे हम सीखेंगे। क्योंकि कुछ बड़े क्वेश्चन आते हैं उसको सोल्व करने के लिए लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का यूज किया जाता है, वहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव समझेंगे। तो चलो एक एग्जांपल तो बता दिया, एक एग्जांपल मैं आपको और सोल्व करवा देता हूँ इसका, समझ रहे हो बच्चों, पावर रूल, इसको पावर रूल बोलते हैं। तो देखो एक एग्जांपल और ले लिया, जैसे सपोज मैं ले रहा हूँ sin x की पावर ex, सॉरी sin x की पावर कितनी ex, e टू द पावर x है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले तो क्या आएगा, फंक्शन ऐसे का ऐसा, तो कितना आ गया sin x e टू द पावर x, अरे यार पावर है ये, समझ रहे हो। फिर किसका, पावर का डेरिवेटिव, तो पावर कितना ex, तो ex का डेरिवेटिव कितना होता है ex ही होता है, log ऑफ बेस, तो log ऑफ बेस कितना है sin ऑफ x, प्लस फिर क्या होगा पावर अपॉन बेस, तो पावर कितना है e की पावर x अपॉन बेस कितनी है sin x इनटू किसका डेरिवेटिव, बेस का, तो बेस कितना है sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x होता है। बस अब इसको लिख दो सोल्व करके, तो ये कितना हो गया sin x की पावर e टू द पावर x, ये तो ऐसे कैसे हो गया log sin x। अब ये देखो cos x अपॉन sin x कितना होता है, सब क्या होता है कोट होता है, तो इसको क्या लिख दिया कोट x। तो ये इस फंक्शन में क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। आई बच्चों बात समझने। तो इस तरह ये पावर रूल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। तो ये आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होंगे, उनके डेरिवेटिव किस तरह किए जाते हैं वो हम
अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे इम्प्लीसाइड फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव किस तरह किया जाता है, एक्सप्लिसाइड फंक्शन का कैसे लिया जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं उसके डेरिवेटिव किस तरह किए जाते हैं। तो ये सब हम अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो जब तक आप जो मैंने आज जो आपको पढ़ा है चेन रूल और ये पावर रूल, ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप सोल्व कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।